जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफ और आई एम अ जनरल फिजिशियन एंड अ कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट। आज का हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे अमंग एवरीवन इन द पॉपुलेशन, क्योंकि मैंने एक हिसाब बनाया है जिसके मुताबिक मुझे जो है ना वो जनरली सारी बीमारियां जो कॉमनली मेल फीमेल बच्चों बड़ों सबको होती हैं उनके बारे में डिस्कशंस करनी चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गर्ड। गर्ड इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये आजकल के दौर में एक बड़ी कॉमन और बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है। अच्छा जी, इसमें जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये मैदे को इन्वॉल्व करती है। उसमें रिफ्लक्स शुरू हो जाता है, रिफ्लक्स से फिर एसिडिटी होती है और वो स्टोरी कंटिन्यू करती है और मरीज़ जो है ना वो सिम्टोमेटिक होकर परेशान होकर हॉस्पिटल लैंड कर जाता है। अच्छा, इसके अब कुछ सिम्टम्स को डिस्कस करें तो सबसे कॉमन और सबसे बड़ा इसका सिम्टम ये है कि सीने में जलन होना, जिसे हार्ट बर्न होना कहते हैं। तो हार्ट बर्न इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। नंबर 2, इसका जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है जिसमें एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द है कि जी वो मरीज़ कहता है मुझे पेट में जी हर वक्त दर्द होता है, खाना खा लेता हूँ फिर दर्द शुरू हो जाता है। और क्या कहते हैं इसको, साथ में इसका एक और जो बड़ा कॉमन सिम्टम है कि उसको वीकनेस शुरू हो जाती है, उसमें आयरन की कमी शुरू हो जाती है, उसमें विटामिन की कमी शुरू हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, परेशानी होती है मरीज़ को। कहता है जी मुझे बड़ी कमज़ोरी सी हो रही है, हालांकि उसका वेट बढ़ रहा होता है। कॉन्ट्ररी टू डैट, मज़े की बात ये है। और एक और सिम्टम जो इसमें बड़ा कॉमन होता है कि उसकी टंग पे क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ की टंग स्ट्रॉबेरी कोटेड हो जाती है, यानी जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना उसकी शक्ल की हो जाती है, कुछ की वाइट कोटेड हो जाती है, कुछ की येलो कोटेड हो जाती है। तो टंग में चेंजेस आने लग जाते हैं। अब आप इन सारे इफ़ेक्ट्स के बाद जो है ना वो देखेंगे, सिम्टम्स के बाद इस चीज़ के इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। तो इफ़ेक्ट्स, जब गर्ड कोई भी बीमारी आपके मैदे को डिस्टर्ब करती है ना, तो वो स्लोली स्लोली आपकी सारी बॉडी को इन्वॉल्व करके उस सारे के सारे ऑर्गन्स को ना प्रॉब्लम में डाल देती है। तो जब गर्ड शुरू होता है तो सबसे पहले उससे जो है ना वो आपके वेट बढ़ता है। ठीक है, वेट इसलिए बढ़ता है कि वो जो है ना जिस्म फूलने लग जाता है, उसमें विटामिन की कमी होती है और वो प्रॉपरली जो है ना वो फ्लूइड अकोमुलेशन, रीनल फंक्शंस नहीं सही हो रहे होते, फ्लूइड टेक इनटेक इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह के उससे बॉडी फूलने लग जाती है, वेट बढ़ने लग जाता है, प्रॉब्लम बनती है। दूसरा इफ़ेक्ट ये होता है कि जी डेली के आपके काम जो है ना उसमें आपको मलेज़ यानी कि थकावट और थकन और सुस्ती होती है। और तीसरा जो बड़ा कॉमन इसका सिम्टम आता है ना वो ये है कि थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद जी बस हो गई और खाया नहीं जा रहा, मेरा तो बुरा हाल हो गया, मैं और खा नहीं सकता, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई है या मैं बिल्कुल फुल हो गया हूँ और आई कैन नॉट इवन ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आता खाना खाने के बाद। इस तरह के सिम्टम्स और इस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। अच्छा जी, अब कुछ कॉजेज़ की बात करते हैं जिससे गर्ड शुरू होता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कॉज़ है ना वो है फ्राइड आर्टिकल्स, यानी कि डीप फ्राई हुई चीज़ें खाना, यानी ब्रोस्ट, चिप्स हो गए, नगेट्स हो गए, पापड़ हो गए, यू नेम इट, कोई भी चीज़ जो आप डीप फ्राई करके खाते हैं। और स्पेशली जिन चीज़ों में कमर्शियल ऑयल डला होता है, ये जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, आई एम सॉरी, लेकिन जितने भी ये कमर्शियल ऑयल्स हैं ना जो आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल रहे होते हैं, इन सब से ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैदे को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं। दूसरा जो एक कॉमन चीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा, इसके इफ़ेक्ट्स को जो है ना वो इन्हांस करती है या कॉज करती है, वो ये है कि मिर्चें, लाल मिर्चें और हरी मिर्चों का बेतहाशा इस्तेमाल। ये जो मिर्चों का इस्तेमाल है ना जी, ये आप लोगों के लिए बहुत बुरा साबित हो जाता है कभी कभी, किसी किसी केस में अच्छा साबित होता है। कोई कोई स्टडीज़ ये कहती हैं कि मिर्चें जो है ना वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, यानी कि पेट में खुराक के चलने को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन कुछ मिर्चों के साइड इफ़ेक्ट्स भी ये हैं कि एक उससे गर्ड हो जाता है, एक उससे पाइल्स हो जाती है यानी बवासीर हो जाती है, एक उससे ये आपका मैदा इतना डिस्टर्ब होता है कि उसमें जलन रहती है।
और तीसरी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हमारे माशरे में जो मिर्चें आ रही हैं ना, वो भी सिंथेटिक हैं, नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं मिलती। मिलने तो बहुत थोड़ी मिलती हैं, ना होने के बराबर वाली बात है। तो इसलिए दूसरा कॉज हमारा ना बड़ा वो है। और तीसरा जो मेन और बड़ा कॉमन कॉज है वो ओवर ईटिंग है, यानी कि दिल खोल के खाना खाना और उसके बाद कहना कि जी हमें अब ये बीमारी लग गई है कि अब हमसे खाया नहीं जाता। और इसमें आप और एक और जो अहम बात मेरे जहन में आई, हमारी जो फूड है ना उसमें अडल्ट्रेशन बहुत है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है फूड में ऐसे चेंजेस क्रिएट करना या ऐसे चेंजेस उसकी कंपोजिशन में लेके आना जिससे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और क्वालिटी नीचे चली जाए और ज़्यादा लोग थोड़े खाने में खाना खा सकें, या ज़्यादा खाना बन जाए और ज़्यादा लोग खा लें। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो आपके स्टमक के लिए जो है ना बड़ा हार्मफुल होता है, और उस हार्मफुल होने की वजह से ये गर्ड की बीमारी जो है ना वो सबको लग जाती है। अब गर्ड आगे जाके क्या करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये जो गर्ड है ना, इसमें एक और जो हमारी बड़ी कॉमन हमारा हम लोग जो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है, हम फाइबर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनका इंटेक कम कर देते हैं। जब हम इनका इंटेक कम करते हैं ना जी, तो इस कम इंटेक की वजह से ये होता है कि स्टमक को हम इसकी जगह देते हैं तरी वाले खाने, निहारियाँ, कौरमे। तो उनसे ये प्रॉब्लम बनती है कि वो जाके ऑब्वियसली गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो है ना वो इन्हांस करने की बजाय उसको स्नप करेंगे, यानी स्लो डाउन करेंगे। तो फाइबर्स और फ्रूट्स ने तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को अच्छा करना था और बड़ा फ्रेश किस्म का आपको जो है ना फीलिंग देनी थी, लेकिन आपकी ये जो खाने हैं मुरगन खाने, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसमें एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो गर्ड है ना, इससे आगे हमें फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है, और आगे डुडेनल अल्सर्स यानी कि मैदे में ज़ख़म, वरम, या डुडेनम में आंतड़ियों में वरम बन जाते हैं, जिसके बाद हमारी एक वो इन्फेक्शंस का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और कॉमनली हमारी अवाम इसको टाइफाइड कह के तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और टाइफाइड खेलते रहते हैं। हालांकि टाइफाइड करने के लिए और टाइफाइड को चेक करने के लिए ब्लड कल्चर्स के टेस्ट होते हैं, उसमें टाइफाइड का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। और बात अब हम यहाँ से करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड की। तो गर्ड की जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ी आसान सी है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। पहली ट्रीटमेंट है प्रिकॉशन, ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिकॉशंस हम इसमें क्या ले सकते हैं, सबसे पहले अपनी डाइट मॉडिफाई करेंगे, अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, यानी जो हम बैठे रहते हैं ना और बैठ के काम करते हैं ना, इसको कम करके चलने फिरने वाला और एक्सरसाइज वाला और वर्किंग वाला काम करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बनी वर्क करने के लिए, बैठने के लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे कि अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको टाइम पे मैनेज करेंगे, यानी कि नाश्ते का टाइम अलग हो, खाने का टाइम अलग हो, सोने का टाइम अलग हो। ये नहीं है कि किसी भी टाइम कुछ भी मिला वो खा लिया एंड दैट्स इट, वो चीज़ें आपको ख़राब कर देती हैं। और चौथी बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें, फाइबर्स अपनी डाइट में लेके आएँ, चोकर वाला आटा खाएं, उससे भी ये सिम्टम्स बड़े अच्छे मैनेज हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक देसी नुस्खा भी है इस पर कि अर्ली मॉर्निंग खाली पेट यानी निहार मुँह जिसे कहते हैं, आप रोज़ एक खीरा जो है ना वो अगर आपको अवेलेबल हो जाए वो खा लें, एक बस, ज़्यादा नहीं, और बग़ैर किसी नमक मिर्चों के खाना है, सादा खीरा जो होता है। तो विद इन अ मंथ आपकी ये जो सारे सिम्टम्स गर्ड के और गैस्ट्रिक अल्सर्स के और ड्यूडेनल अल्सर्स के हैं, और ये जितनी आपकी वीकनेस और आपको स्टमक इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारे आपके बेहतरीन होकर ठीक हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको फ़ीवर रहता है और आपके जो है ना वो मामलात कंट्रोल में नहीं आते, आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, आपको खाते हुए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई, और थोड़ा सा खाया और बिल्कुल बस हो गई और सांस का मसला बन रहा है, तो ऐसे इश्यूज़ अगर आपको बन रहे हैं तो यू नीड डॉक्टर्स एडवाइस एंड यू नीड सम टेस्ट टू बी परफॉर्म।
और आप मेहरबानी करके ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं जिनको इस बीमारी का पता है, वो फ्रेशर्स ना हो, नहीं तो वो फिर आपको जो है ना वो घुमाते रहेंगे। तो ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको इसका ट्रीटमेंट पता हो और जो इसका प्रॉपर आपका ट्रीट कर दे। और इसके साथ अब आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और आज की वीडियो हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू जी।